यस सर। वो जो मिस अनमोल आई हुई हैं उनको भेजना मेरे पास। ओके सर। हाँ, मेक श्योर डिलीवरी टाइम पे हो। तुम्हें पता है हमारे क्लाइंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है। बिल्कुल ठीक है, बस मुझे अपडेट रखना। खुदा हाफिज। अरे मिस अनमोल, वेलकम वेलकम, आइए प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। सॉरी मैं मीटिंग में बिजी था, आप आए तो आपको इंतजार करना। इट्स ओके। सीवी लाई हैं आप अपना? जी। इट्स ओके। हाँ, वो मिस शीरीन मेरे पास है। जी सर। मिस शीरीन, ये मिस अनमोल है। जी सर। इनको हसान के पास ले जाएं। उनको कहना ये वो ही मिस अनमोल है जिनके बारे में मैंने उनको बताया। ओके सर। आप जाइए इनके साथ। ये आपको मिस्टर हसान से मिलाएंगी, वो आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी बता देंगे और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ हसान, वो लड़की आई है जिसका जिक्र किया था मैंने तुमसे, याद है ना क्या कहना है उसे? ठीक है, भेज दिया, सीधा तुम्हारे पास ही आ रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी, ये सब हो क्या रहा है। मैंने खुद सुना है, अरीबा अम्मी से कह रही थी उससे शानी से शादी नहीं करनी। अच्छा? हाँ तो नई बात क्या है? नाराज है मुझसे, इसलिए कह दिया होगा आबदा खाला ने। तो मुझे बताओगी ऐसी कौन सी नाराजगी है जो वो शादी से इनकार कर रही है? अरे मसरूफ हूं कुछ दिन से, नहीं टाइम दे पा रहा उसको, नहीं मैसेज का जवाब दे पा रहा, नहीं कॉल उठा पा रहा, हो गई नाराज। अरे पता नहीं ये आजकल की नस्ल भी क्या है, शादी अभी हुई नहीं और लड़ाई झगड़े पहले से शुरू हो गए। कितने साल हो गए हमारी शादी को, मगर हम मियां बीवी कभी नाराज नहीं हुए। और ये आजकल की लड़कियां मंगेतरों से ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं जैसे मंगनी नहीं निकाह हुआ हो। तौबा है भाई। अरे इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके शादी की तारीख पक्की करें, ताकि ये रोज रोज रूठने मनाने वाला ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। मेरी सुने बात अम्मा, एक बार होगी ना शादी, उसकी अकल आ जाएगी ठिकाने पे, फिर अपने हिसाब से चलाऊंगा उसको। अरे क्या करूं, कब से तुम्हारे अब्बा को कह रही हूँ मगर वो मान ही नहीं रहे। एक ही जिद लगा रखी है कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। ढूंढ क्यों नहीं लेते कोई अच्छी नौकरी? वाह मां, कर दी ना आपने शौहर वाली बात। अरे इतना अच्छा काम कर तो रहा हूं मैं। अम्मा नौकरी गुलामी होती है और मुझसे ये गुलामी नहीं होगी। और जब आप किसी की गुलामी करते हैं ना तो वो आपको चार बातें सुनाता है और हमसे ना हो पाएगा ये। अम्मी तो खुद बहुत परेशान है अरीबा की बातें सुन के। अच्छा है ना अरीबा और शानी की शादी हो जाए, सबकी जान छूट जाएगी। और अम्मी, वसीम ने तो छुट्टियों के लिए अप्लाई भी कर दिया है। मैं तो कहती हूँ जैसे ही वसीम आए ना, इन दोनों की शादी करवा दें। शाबाश, सुन रही हो अम्मा? और ये की तुमने 16 ने खरी बात। अब ये बताओ शाबाश, वसीम भाई कब आ रहे हैं? अगले महीने की 17 तारीख को आ रहे हैं। और जैसे ही वसीम मियां आए शादी करका देते हैं अम्मा। और आ गए वसीम भाई तो अब्बा भी ये शादी ना टाल सकेंगे। करवा दे अम्मी अब इसकी शादी। तेरा एकदम। अच्छा, कोशिश करती हूँ तुम्हारे अब्बा को मनाने की, मगर पहले खुद भी कुछ करो ना, कोई नौकरी ढूंढो। शादी तो करने दो।
ज्यादा जल तो नहीं रहा ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है रात से तो। हम कितने बेबस हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ना शानी की कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस उसके साथ मिली हुई है, पूरा मोहल्ला उससे डरता है। उसे तो अल्लाह का भी खौफ नहीं है। इसीलिए तो ये सब कुछ करता है, लोगों पर जुल्म करता है। खैर, लानत भेजो, हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है वो अपने बाप से बहुत ज्यादा डरता है। तुम्हें कैसे पता? अरीबा बता रही थी उसकी अपने अब्बा के सामने जान निकलती है। दोनों बाप बेटों की बिल्कुल नहीं बनती। अब्बा के सामने तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है वो। अनमोल बेटा, वो कल आपा आएंगी तो खाने के साथ कुछ मीठा भी बना देना। मैं कोशिश करूंगा ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। अच्छा, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है बेटा? दिखाओ जरा, ये तो जला हुआ लग रहा है। ये कैसे हुआ है? कुछ ज्यादा नहीं है बाबा, खाना बनाते हुए जल गया था बस। तो बेटा ख्याल से काम किया करना, जरा सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बाबा, मैं एहतियात करूंगी आइंदा। अच्छा, ऐसा करो, तुम कुछ मीठा मत बनाना, मैं बाहर से बना बनाए ले आऊंगा। और बुशरा बेटा, तुम जी खाने का देख लेना, अनमोल से ज्यादा काम कराने की जरूरत नहीं है। जी बाबा। मैं भी आया जब। हमारे बाबा को कितनी फिक्र है हमारी। तभी तो तुमसे कह रही थी बुशरा के बाबा को कुछ मत बना। पता है बुशरा, इंसान अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, मगर अपनी औलाद की तकलीफ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता जॉब का कोई चांस है। उन लोगों ने कोई खास सवाल ही नहीं पूछे, सीवी रख ली और बस 2-4 बातें कर ली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ जॉब नहीं हुई तो क्या हुआ, कहीं और हो जाएगी। वैसे अनमोल, तुम्हें अब जॉब करने की जरूरत ही क्या है? कुछ दिनों में हमारा निकाह हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद रुखसती। लेकिन अम्मी चाहती हैं कि ताया चाचा वगैरह सब इस रुखसती में शामिल हो। आप, मेरी ताया से बात भी हुई थी, अभी तो पाकिस्तान आना नामुमकिन है, लेकिन उनको आने में 2-4 माह तो लगेंगे। और अम्मी चाहती हैं कि हमारी रुखसती पे वो सब शामिल हो। तुम तो जानती हो ना मादतियाल वालों को, किसी खास मौके पर ही आते हैं वो लोग। हाँ, 5 साल पहले मिली थी ना फहमीदा आपा की शादी पर, तुम्हारे ताया से भी और चचा से भी। अच्छे लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जॉब की टेंशन मत लो, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें मंथली पॉकेट मनी कितनी चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। भाई तुम्हारी जो भी एक्सपेंसेस हैं तुम उसे पूरा कर लेना। नहीं 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 सारिम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी से पहले पैसे तुमसे लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर बाबा को ये बात पता चल गई तो उन्हें भी पसंद नहीं आएगी। कुछ ही महीनों की तो बात है, मुझे जॉब करने दो। चंद माह ही सही, मैं बाबा का हाथ बटाना चाहती हूँ। आखिर को मेरे बाद उन पर बुशरा की भी तो जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ सारिम, मुझे जॉब करने से मत रोको। ओके, जैसा तुम बेहतर समझो तुम वैसे ही करो। इनफैक्ट मैंने 2-3 लोगों से बात करके रखी हुई है, कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब हो जाएगी, डोंट यू वरी।